नहीं बेटे, अपना काम नहीं तो कहीं नौकरी कर ले। शुरू में जब दोस्तों ने सुना होगा, बहुत मजाक उड़ाया होगा, उपहास किया होगा, जाते आते आपको उसी उपनाम से सुनाते होंगे। आज के विषय में हम बात करेंगे फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप करते हैं तो ये चीजें आपको जान लेनी चाहिए, वरना आपको पड़ेगा पछताना। ये गारंटी के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप नहीं जानेंगे तो फिर आने वाले टाइम में केवल रोएंगे, फिर आपको वही होगा, हाय मेरा समय चला गया, फिर कुछ होने वाला नहीं। क्योंकि एक समय जो चला जाएगा ना, तो जिंदगी में कभी लौट के नहीं आएगा। तो समय की वैल्यू देना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है ना? क्योंकि एक चीज समझ लेना, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सफल होना बहुत आसान है, असफल तो इंसान अधिकतर हो जाते हैं। सफल होना इसलिए मैं आसान बोल रहा हूं, क्योंकि जो इंसान सफल हो जाता है उसको कोई भी काम सफल लगता है। जैसे एग्जाम्पल ले लो कि अगर आपको मैं बोलूं कि आपको 10 फीट से कूद जाना है, तो शायद आपके लिए वो क्या लगेगा, बहुत कठिन। लेकिन वहीं पे एक आर्मी वाले को ले आओ, एक कमांडो को ले आओ, बोलो कूद जाएगा, तो वो बंदा कूद जाएगा, क्योंकि उसने ट्रेनिंग लिया, उसके लिए वो आसान है। आपने उसकी ट्रेनिंग नहीं लिया, इसलिए वो उसके लिए कठिन है। ऐसे ही हमारा नेटवर्क मार्केटिंग है। जैसे एग्जाम्पल, जो इंसान सक्सेस हो गया, जो डायमंड बन गया, जो बीडीएम बन गया, जो अच्छे पोस्ट पे चला गया है, उसके लिए क्या है, आसान है। आपके लिए क्या है, बहुत मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है क्योंकि आप केवल दिन रात मुश्किल के बारे में सोच रहे हैं, कठिन के बारे में सोच रहे हैं। अगर दिन रात आप उसे आसान के बारे में सोचेंगे, वो काम आपको आसान लगने लगेगा। जैसे आपको एग्जांपल ले दूं अभी थोड़ी देर के लिए, कि आपको जो है 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर डेली पैदल जाना है, पैदल आना है, तो आपके लिए क्या लगेगा, बहुत कठिन लगेगा। लेकिन एक समय था, लोग आते थे जाते थे। आपको वही मेरे खुद के दादाजी बोलते हैं कि मैं 20 किलोमीटर पैदल पढ़ने जाता था, बस्ती जाते थे पढ़ने। क्लियर है? पैदल जाते थे, पैदल आते थे। तो एक समय था, टाइम से पहुंच भी जाते थे, टाइम से आते भी थे। लेकिन आज वही चीजें लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समय के एक साथ साथ चीजों को बदलना पड़ता है। जैसे आज एग्जाम्पल के तौर पे ले लो कि आईएएस का एक अलग काम होता है, क्लियर है, कलेक्टर का अभी एक अलग काम होता है, अभी मैं नेता का एक अलग काम, एसपी का एक अलग काम होता है, हवलदार का एक अलग काम होता है। ऐसे ही जैसे इन लोगों का अलग अलग करने का एक सिस्टम है, तो नेटवर्क मार्केटिंग भी करने का एक हमारा अलग सिस्टम है, जो हमें बहुत जरूरी है समझना। तो आज नेटवर्क मार्केटिंग करने का जो सिस्टम है, ये इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। और ये भी इस वीडियो के बाद, जो अगर इस सिस्टम को आपने पूरा सही तरीके से यूज किया, तो मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं, आपके बिजनेस में एक नया आपको चढ़ाव देखने को मिलेगा, बदलाव देखने को मिलेगा, और आपका बिजनेस गारंटी के साथ बूम करेगा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर इंटरेस्ट लेते हैं और अगर आ चुके हैं, अगर डायरेक्ट सेलिंग नहीं करते तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर ये केवल डायरेक्ट सेलिंग वालों के लिए है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर जो बंदे आ जाते हैं ना, बंदे 6 महीना 1 साल के बाद वो शेर बन जाते हैं, दहाड़ने लायक। दुनिया में कोई भी बंदा आ जाए, उनसे जीत नहीं सकता। तो उनके लिए है, ये किसी ऐसे इंसान के लिए नहीं है जो नौकर बनना पसंद करता है। ये केवल बिजनेसमैन एंड मालिक के लिए ये वीडियो है। तो अगर हम मालिक हैं तो ही इस वीडियो को देखना, नौकर है तो इस वीडियो को बिल्कुल नहीं देखना। वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने बताया कि हर किसी का काम करने का सिस्टम अलग है, ऐसे ही हमारा काम करने का सिस्टम अलग है। अब एग्जाम्पल थोड़ा सा लेते हैं कि अगर एक सब्जी वाला मान लो 10 रुपए की सब्जी खरीद के लाता है। अब 10 रुपए की सब्जी अगर लाता है और वो लोगों से बोले भैया हम 10 का खरीद के लाए हैं, 11 में खरीद लो, 1 रुपए हमें प्रॉफिट चाहिए, तभी वो व्यापार कर पाएगा। कभी जिंदगी में नहीं व्यापार कर पाएगा, क्योंकि वो सच बोल के बिजनेस कर रहा है। अभी एग्जाम्पल और थोड़ा सा हम ले लेते हैं। दुनिया में कोई भी इंसान, चाहे वो शॉप चला रहा हो, चाहे वो कोई फैक्ट्री चला रहा हो, वो सच बोल के अगर व्यापार करे तो कर पाएगा नहीं। लेकिन ऐसे कुछ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आ जाते हैं कुछ बहुत सत्यवादी हरिश्चंद्र, जो सोचते हैं हर चीज हम सच बोल के करें। कभी पॉसिबल, कुछ चीजें हमें अनसल रखनी पड़ती हैं, टाइम आने पे हमें बताना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग करने का थोड़ा सा सिस्टम अलग है। कुछ चीजों को हम दबा के रखते हैं, हम धीरे धीरे उस चीजों को सिखाते हैं। कोई भी यार डोज, अगर आपको 10 इंजेक्शन एक ही साथ लगा दिया जाए तो मर जाओगे। ऐसे ही यार हमें किसी को एक साथ नहीं चीजों को बताना होता है, हमें धीरे बताना होता है। यही चीजें देख के लोगों को ये लगता है कि यार नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर ज्यादा झूठ बोलवाते हैं, सच नहीं बोलवाते हैं, तो ये चीजें उनको प्रॉब्लम होने लगती है। दुनिया में ऐसा एक इंसान बता दो जो सच बोल के बिजनेस करता हो। एक इंसान बता दो, खुद के पिताजी आपसे आज तक सच बोले हो, आपसे बोले हो कि बेटा मेरे अकाउंट में इतना पैसा है, आज तक बोले नहीं बोले, लेकिन फिर भी आप यकीन करते रहते हो। ये सारी चीजें
खत्म अपनी जिंदगी से अगर आप काम करने का सिस्टम नहीं बदलोगे तो आप चीजें नहीं समझ पाओगे। आई बात समझ में? तो काम करने का जो तरीका है वो आपको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। आप एक नेटवर्कर बन के सोचो कि यार वास्तविक हमें इस बिजनेस को ग्रोथ कैसे करना है, कैसे लोगों को डील करना है, कैसे लोगों को यहाँ पे हमें इनवाइट करना है, कैसे लोगों को हमें लॉन्ग टर्म लेके चलना है। ये सारी चीजें आपको सोचनी पड़ेगी। एक नेटवर्कर बन के सोचेंगे तो बेहतरीन तरीके से कर लेंगे, एक नॉर्मल इंसान बन के सोचेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। इसमें फीलिंग नाम की चीज खत्म करनी पड़ेगी, दया नाम की चीज खत्म करनी पड़ेगी। ये सारी चीजें अगर आप में है तो भाई कभी कामयाब नहीं हो सकते। ये मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं। समझ आया कि नहीं आया? क्योंकि अगर आपको कामयाब होना है तो आपको ये दया कर, हमदर्दी, ये सारी चीजें अपनी जिंदगी से आपको दफा करना पड़ेगा। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आपको बहुत कठोर बनना पड़ेगा। बहुत गरीब भी आते हैं, बहुत अमीर आते हैं। जो गरीब आते हैं वो गरीब इसलिए है, वो इसमें मेरी गलती नहीं है, समझ आया? लेकिन वो अमीर बन जाए, उसको मैं अमीर बना दूं तो इसमें मेरी अच्छाई होगी। तो आप अपनी अच्छाइयां ढूंढो, गलतियां नहीं ढूंढो। समझ आया कि नहीं आया? कोई भी गरीब है आज, वो इसलिए गरीब है ना क्योंकि वो उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए वो गरीब है। तो आप कुछ ऐसा सोचो कि जो उसके पास पैसा हो जाए, ये गरीब का नाम उसके ऊपर से खत्म हो जाए। तो आप कर सकते हो, 100% उसको सफल बना सकते हो। क्लियर है ना? तो ये चीजें जब सोच के काम करोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये चीजें सोचना स्टार्ट करो, देख लेना आपकी टीम में और आपकी सोच में एक नया बदलाव आएगा। आपका बिजनेस इतना तेजी से ग्रोथ करेगा कि शायद आप भी यकीन नहीं कर सकते। क्लियर है ना? तो ऐसा करके देखिए आपके बिजनेस में एक नया बदलाव आने का 100% चांस है। क्लियर है? तो ये चीजें थी जो आज बताना चाहता था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं यार फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।